एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मायने रखता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपका अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो आप 10 नंबर, 20 नंबर, 25, 30 नंबर तक आप छोड़कर आ सकते हैं। आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक भी नंबर छूट कर नहीं आएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार आप सबको स्वागत करता हूं एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर देखिएगा तो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है मेरे प्यारे। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर आइएगा, आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2 नंबरिया छूट जाएगा, या तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा, या तो आपका 5 नंबरिया छूट जाएगा। इन सभी बातों पर हम विशेष रूप से ध्यान रखते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हूं। इसलिए आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम हॉल में जब आप लोग पहले बात प्रवेश करिएगा तो एग्जाम हॉल होता है, पहला बात तो डेडिकेटेड रहते हैं, तो पूरा डर रहता है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी डर को एक साइड करके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको सारे प्रश्न साल भर जो पढ़े हैं सारे प्रश्न को आप लोगों को जवाब देकर आना हुआ रहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, पहला बात तो आप एग्जाम हॉल में जब मेरे प्यारे विद्यार्थी जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा, मेरे प्यारे एग्जाम सेंटर पर पहुंचने जब पहुंच जाइएगा तो एग्जाम हॉल में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अपनी रोल नंबर अच्छे से देखकर बैठ जाए। मतलब कि आपका जो रोल नंबर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे आप सेंटर पर पहुंचे, आपका जो रोल नंबर रहेगा उस रोल नंबर के अनुसार से अपने सीट पर जाकर पहले बात अच्छे से बैठ जाना है आपको। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जब आपको प्रश्न दिया जाएगा, जब आपको प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रश्न और मार्कशीट और कॉपी दिया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी शुरू के 15 मिनट में मेरे प्यारे विद्यार्थी सारी बातों को अच्छे से पढ़े और समझे। इसका कहने का मतलब है कि जब आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मार्कशीट या कॉपी और मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या दिया जाएगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको मार्कशीट पर मेरे प्यारे विद्यार्थी जो जो बातें बोल रहा है उस पर भरने के लिए, और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जो जो बातें कॉपी पर बोल रहा है, जो जो बातें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मार्कशीट पर बोल रहा है या प्रश्न पर जो जो चीज भरने के लिए बोल रहा है, जो जो दिशा निर्देश है, शुरू के 15 मिनट में आप सारी बातों को पढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और समझिए। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मार्कशीट पर मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी बातें सही सही, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सही मतलब जैसे प्रश्न पत्र संख्या हुआ, कॉपी संख्या हुआ, वो मार्कशीट पर भरना होता है, तो आप लोग इस विशेष रूप पर इस सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर आप लोग इस विशेष रूप से इस सभी बातों पर आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपका मार्कशीट रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इन सभी बातों को ध्यान रखते क्या करना है, वो मार्कशीट को क्या करना है, सारी बातों को क्या करना है, सही सही भरना है। प्रश्न पत्र संख्या, कॉपी संख्या, सभी बातें क्या करना है, सही सही भरना है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव का बात। सबसे पहला बात जिसका आता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में कैसे क्या करिएगा, बहुत ज्यादा हम देखते हैं तो मेरे पास डबल प्रश्न रहता है, सभी प्रश्न को पढ़ना हुआ रहता है, लेकिन टाइम तो सीमित है, टाइम तो बढ़ा नहीं है। ऑब्जेक्टिव का संख्या बढ़ गया, सब्जेक्टिव का संख्या बढ़ गया, लेकिन समय तो उतना ही है, आपको प्रश्न ज्यादा पढ़ना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसके लिए शुरू से 100 प्रश्न, जैसे 1 से लेकर 100 प्रश्न तक दिया हुआ, या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको 1 से 80 तक प्रश्न दिया हुआ, या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1 से आपको 70 तक प्रश्न दिया हुआ है। सभी प्रश्नों को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पढ़ते हुए जो भी प्रश्न आपको 30 सेकेंड में बन रहा है, क्या बात बोल रहे हैं, जो भी प्रश्न आपको माइंड की क्विकली सोचिए, और जब आप देखिएगा प्रश्न को, जो प्रश्न आपको 30 सेकंड में बन रहा है उस सब प्रश्न में टिक करते हुए चलिएगा। टिक करते हुए 30 सेकंड में मेरे प्यारे जो भी प्रश्न बन रहा है उसको छांटे। उस सब प्रश्न को क्या करना है, आप पेंसिल लेकर जाइएगा, उससे क्या करिएगा, छांटते हुए चलिएगा। चाहे 1 से 100 तक प्रश्न हो, या मेरे प्यारे विद्यार्थी 1 से 70 तक या 1 से 80 तक, इस सभी प्रश्न को एकदम एक लिक्विड एकदम फास्टली पढ़ना, और जो भी प्रश्न 30 सेकंड में बन रहा है उन सब प्रश्न को छांटना है। अगला बात क्या बोल रहा है, वो मार्कशीट पर भरना शुरू करें। उसके बाद देखिए जितना प्रश्न आप छांट लिए, मानिए कि 1 से लेकर आप 100 तक पढ़े, आप 40 प्रश्न को छांट पाए हैं। कितना प्रश्न, 40 प्रश्न को आप छांट पाए हैं, तो मार्कशीट पर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको मार्कशीट पर क्या करना है, पहले अच्छे से भरना है। उसके बाद देखिए गोले को अच्छे से भरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, गोले को अच्छे से भरे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम आपको आज गोले रंगने का, जैसे कि किसी प्रश्न का आप मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बी आंसर हुआ, तो बी देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे देखिए यहाँ से, देखिए कहां से, बीच से नहीं घुमाना है आपको, बगली से लेना है, चारों पट्टी राउंड लेना है। देखिए राउंड लेते हुए अच्छे से भरना है, मतलब कि थोड़ा भी गैपिंग नहीं रहना देना है मेरे प्यारे। ब्लैक से ही भरिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी अच्छे से भरिएगा। अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, जैसे कि बी हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ऐसे रंग के छोड़ दिया, इस ऐसे रंग के छोड़ देने से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपका जो मार्कशीट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप सके या फेल कर सकते हैं, उस विषय में मेरे प्यारे विद्यार्थी क्रॉस लग सकता है। उसके बाद शुरू के मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1 घंटे में मार्कशीट भर ले।
आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट कराता है शुरू के मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब आपको प्रश्न पत्र और मार्कशीट और जो भी चीज दिया जाएगा सब सारी बातें, उसके 1 घंटे के बाद आपको मार्कशीट मतलब ले लेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी शुरू के 1 घंटा में एकदम जल्दी से जल्दी प्रयास करिएगा मार्कशीट को, मेरे जल्दी घबराहट नहीं लेना है, मतलब शांति दिमाग से अच्छे से 1 घंटा आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या करना है, और मार्कशीट पर सारे ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, गोले से रंग देना है। और वह सारे प्रश्न को पहले मतलब देखिएगा मेरे प्यारे, जो प्रश्न आपको 30 सेकंड में बन रहा है, अगर 30 सेकंड में टोटल 40 ही प्रश्न बना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पहले 40 प्रश्न को क्या करना है, रंग देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी शुरू के 1 घंटे में मार्कशीट भर देना है। जब मार्कशीट जैसे देखिएगा कि शिक्षक लोग मार्कशीट ले रहा है तो 2 मिनट, अंतिम के 2 मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थी जब वो मार्कशीट दीजिएगा उससे 2 मिनट पहले आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रश्न पत्र संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कॉपी संख्या, उसके बाद जो भी होता है मार्क संख्या सारी बातों आप लोग देख लीजिएगा कि जो मार्कशीट है उस पर सारी बातें सही से भराया है कि नहीं, रोल नंबर सही से भराया है कि नहीं, इन सब बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जो भी प्रश्न आप लोग 30 सेकंड में हल कर पाइएगा उन सब प्रश्न को छांटिएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आगे बातें क्या करता है, उसके बाद आता है सब्जेक्टिव पोर्शन वाला बात। सब्जेक्टिव पोर्शन में देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2 नंबर का प्रश्न पूछता है और 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। 2 नंबर वाला प्रश्न में आप लोगों को देखना है कि जो आसान सवाल लगे, जैसे कि आप लोग देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1 से आप लोगों को 30 नंबर तक प्रश्न दिया हो रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 15 प्रश्न को हल करना है। 2 नंबर में आपको 15 प्रश्न हल करना है, तो 1 से 30 नंबर तक में जो प्रश्न आपसे पहले बनेगा उसको पहले टिक कर लीजिए अच्छे से। जैसे कि 2 को बना, 5 बना, फिर 7, मतलब उसको पेन से या वो जो आपके पास रहेगा पेंसिल, उससे क्या करना है, छांट लेना है। प्रश्न को आसान सवाल को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पहले छांट ले, और जिस पर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहे उसको पहले छांट ले, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उसके बाद बनाना शुरू करें। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी विशेष रूप से आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कॉपी में दे दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न देकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उसके बाद सेक्शन जरूर दे दीजिएगा, सेक्शन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जरूर दे दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि 2 नंबर का बनाना शुरू किए तो 2 नंबर देकर, उसके बाद जैसे 2 नंबर का बनाना शुरू किया 2 नंबर देकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हल कर देना, उसके बाद नीचे हल कर दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का प्रश्न पहले छांट लीजिएगा, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अच्छे से हल करना शुरू करिएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है 5 नंबर वाला प्रश्न। 5 नंबर वाला प्रश्न को देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 10वीं क्लास में देखिएगा तो आप लोगों को पूछा जाएगा टोटल कितना, 20 नंबर का प्रश्न, मतलब 8 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, 4 प्रश्न को उसमें से हल करना रहेगा। तो 8वें प्रश्न में आपको जो आसान सवाल लगे, आसान सवाल को प्रश्न को क्या करना है, छांटे पहले, उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बनाना शुरू करें। उसमें भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस प्रकार से लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सेक्शन सारे डालकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उसके बाद जैसे कि 8 को प्रश्न में उसके 4 प्रश्न को छांट कर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अच्छे से बनाना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जहां पे डायग्राम मांगेगा, डायग्राम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर आप लोगों से मांगेगा तो डायग्राम आप 100% अच्छे से बनाइएगा। डायग्राम नहीं बनाइएगा तो अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको 3 नंबर दिया जाएगा, हो सकता है 2 नंबर भी दे दे। इसलिए डायग्राम पर विशेष रूप से आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद अंतिम के 5 मिनट, अंतिम के मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 5 मिनट में कॉपी को शुरू से अंत तक एक बार अच्छे से जरूर देख ले। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जरूर देखने का मतलब यहाँ पर यह बातें हुआ कि जैसे आप कोई प्रश्न को, जैसे आप लोग 1 से 30 नंबर तक प्रश्न में जैसे कि आप लोग बाद में सोचे थे कि 2 नंबर का बनाएंगे, तो आप अगर भूल जाइएगा तो अगर आप अंतिम में 10 मिनट नहीं दीजिएगा तो वहां पर खाली रह जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और उसके बाद जब कोई प्रश्न को लिखिएगा, जैसे कि आपको कोई जैसे प्रश्न शुरू किए कुछ गलत हो गया तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे से घसना नहीं है, एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको काट दीजिएगा सिर्फ बस। उसके बाद आगे प्रश्न को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हल करना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पेन आप लोग उसी पेन का यूज करिएगा जो पेन अभी तक आप लोगों ने लिखा है, चाहे वह पेन 2 रुपया का हो या 5 रुपया का हो या 6 रुपया का हो या 1 लाख रुपया का हो, जो भी पेन से अभी तक आप लोग यूज किए हैं शुरू से पढ़ते हुए उसी पेन का यूज करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए कुछ आगे बातें और है, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा एग्जाम पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट्स। देखिएगा एग्जाम पॉइंट के दृष्टि से मेरे प्यारे विद्यार्थी की पहली बात है कि टाइम से सेंटर पहुंचे। टाइम से सेंटर आप लोग जरूर पहुंचेगा, नहीं तो आपका साल भर का मेहनत बर्बाद हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। जैसे प्रथम पाली का एग्जाम 9:30 बजे से, तो आप लोग सेंटर 9 बजे हर हाल में पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जब शुरू होगा उससे
आधा घंटा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पहले आपका गेट लॉक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रथम पाली का साढ़े 9 बजे से एग्जाम होगा, तो 9 बजे तक सेंटर जरूर पहुंचेगा। द्वितीय पाली का 2 बजे से एग्जाम होगा, तो लगभग 1 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। लगभग 8 बजे तक में आप एग्जाम सेंटर पर अच्छे से पहुंच जाइएगा। ये बगलों में रहेगा, बगलों के कारण मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपका छूट जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना को होता है कि नहीं वो बगले में 2 मिनट लगेगा, लेकिन एग्जाम के दिन आपको 2 मिनट आपको उस दिन 2 घंटा लगा देगा, 3 मिनट आपको 3 घंटा लगा देगा एग्जाम सेंटर पहुंचने में। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि टाइम से सेंटर जरूर पहुंचिएगा। अगली बातें हैं कि आप अपने जरूरी सभी सामान को अवश्य लेकर जाए। मतलब कि आपको जो जो चीज एग्जाम हॉल में जरूरत पड़ने वाला है वह अभी ही आप अपने मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मैनेजमेंट कर ले, व्यवस्था कर ले और उस सभी वस्तुओं को जरूर लेकर जाए जो आपको एग्जाम हॉल में कम आने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी सबको व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद कंफर्टेबल कपड़ा पहन कर जाए, मतलब आरामदायक कपड़ा पहन कर जाइए। आप मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसे एकदम पूरा टाइट एकदम बैठने में भी वहां पर ना हो, ये सारी कपड़ा जैसे ताम झाम नहीं, जैसे लड़की लोगों का है कि एकदम पूरा पहन लेगा, एकदम बहुत सारा ये सब प्रॉब्लम होगा। आप लोग सभी एकदम आरामदायक कपड़ा पहनिए और एग्जाम हॉल में मेरे प्यारे विद्यार्थी अच्छे से लिख लीजिए। जैसे आप बेंच पर बैठिएगा बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम रहेगा और उसके माइंड पर वहां पर प्रेशर रहेगा। तो एक तरह से देखिएगा तो बॉडी को एकदम कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम माइंड पूरा सेट अच्छे से फ्रेश रहना चाहिए। तो आप लोग आरामदायक कपड़ा जरूर पहन कर जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद थोड़ा भोजन अवश्य जरूर खा लेना है। कितना स्टूडेंट होता है खाओ ना एग्जाम देकर आएंगे तब खाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मेरा मानना है कि आप हल्का भोजन जरूर करिएगा। जरूरी है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आपके अंदर आपके घर पर अगर दही है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दही चूरा या जो भी ऐसे है दही खा लीजिए अच्छे से। उसके बाद हल्का भोजन खाकर जाइए। भूखा तो एकदम नेसेसरी, एक भूखा जाना ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आपको लॉन्ग टाइम तक इसको क्या करना है, इस मशीन को वहां पर यूज करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी भूखा नहीं जाना है। उसके बाद अपने गुरुजनों माता पिता मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर जाइए एग्जाम देने। जो भी आपके माता पिता है और आप जिसके पास पढ़े जो भी आपका गुरुजन है उसको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप अपने जहां पर भी है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप अपने अनुसार से प्रणाम कर लीजिएगा और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने चल जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो इसीलिए आप सबको मेरे प्यारे विद्यार्थी ये सारी बातें था, तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए जो जरूरी था इस पर वीडियो बनाओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हमारा आशीर्वाद आप सबका साथ है। बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थी को अच्छे से एग्जाम दीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हम आप लोगों के साथ हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट आपका साथ है मेरे प्यारे विद्यार्थी। थैंक यू।